हेलो दोस्तों, आज है 26 मई 2021 और 26 मई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। हाल ही में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इनका 73वां जन्म दिवस मनाया गया है हाल ही में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। दोस्तों ज्ञानचंद गुप्ता का जन्म हुआ था 25 मई 1948 को। डेरा बसी ये मोहाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है, आपको याद रखना है। और ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने थे 4 नवंबर 2019 को और इनका चुनाव क्षेत्र है पंचकुला से, यानी कि पंचकुला से विधायक है। और दोस्तों ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 20वें और कार्यगत रूप से 21वें विधानसभा अध्यक्ष है। और दोस्तों वर्तमान में 14वीं विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर है रणवीर सिंह गंगवा और हिसार के नलवा सीट से विधायक है। दोस्तों जिक्र अब हरियाणा विधानसभा का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में, इसका डिजाइनर था ली कार्बूजियर। और पढ़ लेते इसके बारे में। विधानसभा का गठन हुआ था 1966 में और तब गठन हुआ तब विधानसभा की सीट थी 54 और इन 54 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में और मार्च 1967 में इन सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया। 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया और वर्तमान में भी हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 है, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हरियाणा ही नहीं देश की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। पहला राज्यपाल बने थे धर्मवीर सिंह हरियाणा के और पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवते दयाल शर्मा हरियाणा का। और ये मनोनीत इनकी मनोनीत सीएम थे और पहले निर्वाचित सीएम थे हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक जिनका हाल ही में निधन हो गए तो वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर मस्जिद खां हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे ये। हाल ही में जींद जिले के शाहपुर गांव के हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मीर मस्जिद खां का निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1943 में और उन्हें मीर की उपाधि मिली थी। इनका नाम तो था सिर्फ मस्जिद खां, लेकिन इन्हें मीर की उपाधि मिली थी अच्छी सारंगी वादक के लिए। और दोस्तों जो अदर ऑप्शन उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक और बात आप नोट कर लेना, हरियाणा के प्रमुख सारंगी वादक कौन थे? तो श्री मुंशी राज सिंह और ये भिवानी से बिलोंग करते थे। और पढ़ लेते जिनका हाल ही में निधन हो गया हरियाणा के प्रसिद्ध हस्तियों का। पलवल जिले के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रणजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। रणजीत बंसारी ने वर्ष 1985 में बंसारी ग्रुप की शुरुआत की थी। और पानीपत जिले के आसिया कवि योगेंद्र मोदगिल का भी निधन हो गया है। ये पानीपत से बिलोंग करते थे और हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि थे। और हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक बाबा काशीराम का भी निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो कितने जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 8 जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों जान लेते हैं ये। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इनकी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से डीआरडीओ हरियाणा राज्य के 8 जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। और दोस्तों डीआरडीओ का जिक्र हुआ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है हरियाणा के लिए। डीआरडीओ में कोरोना की 2G दवा खोज करने वाली टीम में हरियाणा की हिसार से सुधीर चंदाना भी शामिल थे, आपको ये भी याद रखना है। और इस दवा को मंजूरी मिली थी 8 मई 2021 को और इसकी फुल फॉर्म है डिऑक्सी डी ग्लूकोज। दोस्तों अब जिक्र डीआरडीओ का हुआ तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई 358 में, मुख्यालय दिल्ली में और अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी वर्तमान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में करनाल मॉडल ऑफ सुपरवाइज्ड होम केयर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो मनोहर लाल ने करनाल जिले में करनाल मॉडल ऑफ सुपरवाइज्ड होम केयर का उद्घाटन किया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में भी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संजीवनी परियोजना 24 मई को हरियाणा में संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल जिले से शुरू किया है और इसी के तहत करनाल मॉडल ऑफ सुपरवाइज्ड होम केयर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने डियोट इंडिया कंसल्टेंसी कंपनी के साथ मिलकर कोविड केयर प्रबंधन की एक अनूठी पहल शुरू की है, जो इस नारे के साथ इनकी इस थीम के साथ शुरू की गई है, स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। ये जिक्र मनोहर लाल का हुआ तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना महम रोहतक में और हाल में 5 मई को इनका 67वां जन्मदिवस भी मनाया गया था। चुनाव क्षेत्र है करनाल इनका और दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। और ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री है जो वित्त मंत्री भी बने हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस शहर में दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया जाएगा? तो किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ है क्या। मान लो एक ये पक्ष है और ये बी पक्ष है, ये ए पक्ष है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद जब हम पुलिस में जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं तो हमें पता है हमें हमारी दोनों तरफ से मार, क्योंकि पुलिस वाले भी घूस खाते हैं और वकील भी घूस खाते हैं। इससे बचने के लिए अगर ये दोनों व्यक्ति चाहते हैं तो ये निजी कोर्ट में जाते हैं और निजी कोर्ट में वो सब सिस्टम होता है जो एक हाई कोर्ट या सरकारी कोर्ट में होता है। वहाँ पर ये अपनी दलील पेश करते हैं और वो जो जज वहाँ पर बैठा होता है वो फैसला सुनाता है सबूतों के आधार पर। अगर ये उस सबूतों के आधार पर जो फैसला सुनाया गया उससे अगर ये खुश है तो ये समझौता कर सकते हैं, वरना जो ये फैसला लेकर दोबारा सरकारी कोर्ट में जाएंगे तो वही फैसला आएगा, क्योंकि वही सबूतों पर वही फैसला होगा। इसे कहते हैं निजी डिजिटल कोर्ट। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये किसने स्थापित किया? दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। और ये संस्था कौन सी है जिसने यह विकसित किया करेगी? तो जो पीटीएस यह संस्था जो चंडीगढ़ में डिजिटल कोर्ट विकसित करेगी और उसका सीईओ है रमन अग्रवाल। दोस्तों अब जिक्र कोर्ट का हुआ तो हरियाणा की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना 20 मार्च 1919 को लाहौर में की गई थी, इसलिए इस कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और पढ़ लेते इसके इतिहास के बारे में। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में की गई थी। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र शामिल किए थे, क्योंकि तब तक हरियाणा नहीं बना था। 17 जनवरी 1955 को इसे शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया और तब पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार राज्य में कितने लाख कोरोनिल किट मुफ्त में बांटेगी? तो कितने लाख कोरोनिल किट मुफ्त में बांटेगी हरियाणा सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1 लाख। पढ़ लेते इसके बारे में है क्या। हरियाणा में ओम आइसोलेट कोरोना संक्रमित मरीजों में योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ संस्थान में तैयार की कोरोनिल किट हरियाणा सरकार पहले चरण में करीब 1 लाख किट मुफ्त में बांटने का फैसला लिया है। दोस्तों अब जिक्र पतंजलि का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2006 में। उसके संस्थापक बाबा रामदेव और बालकृष्णा। दोस्तों अब जिक्र बाबा रामदेव को तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ में। इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव सिंह। और बाबा रामदेव हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के पवन कुमार ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट में जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो करनाल जिले से बिलोंग करते पवन कुमार। पढ़ लेते इसके बारे में भी। दोस्तों इसके बारे में एक हौसले की बात है, अगर कोई इंसान के हौसले बुलंद हो तो सारी कमजोरियां भी उसकी इनकी आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती है। इसी मिसाल पर कायम रहकर करनाल जिले के नीसिंग के पवन कुमार, इनकी करनाल जिले के नीसिंग गांव है, यहाँ के पवन कुमार जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट में जगह बनाई है। और दोस्तों एक पॉइंट नोट कर लेना आप एक्स्ट्रा है, रोहतक के जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर यानी कि कमेंट्री करने वाले अनिल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र चहल को ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट सीट पर उप प्रधान नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं सुरेंद्र चहल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो जींद जिले से बिलोंग करते हैं।
अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जींद जिले के गांव जाजोवाना निवासी सुरेंद्र चहल साउथ ऑस्ट्रेलिया में पहले हरियाणवी काउंसलर बने हैं। मॉर्फेट सब ब्रांच के वार्षिक अधिवेशन में सर्वसहमति से उसको मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी ने मॉर्फेट सीट पर उपप्रधान नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। दोस्तों वहाँ पर कोई राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ पर एलिजाबेथ इनकी महारानी की नियुक्ति होती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और वहाँ की मुद्रा है डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा इंजीनियर वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मनोहर लाल के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। इंजीनियर विभागों के लिए कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ठेकेदारों पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा इंजीनियर वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लॉन्च किया है। इसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियर कार्यों के लिए काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को इस पोर्टल पर इनके अपना पंजीकरण होगा अगर वह ठेका लेना चाहते तो किसी काम का। नेक्स्ट है दोस्तों रिवीजन टाइप। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है? तो 73वां जन्मदिवस मनाया गया। इनका जन्म हुआ था 25 मई 1948 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना। और कहाँ पर? पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के डेरा बसई गांव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो मीर मजीद खां और ये जींद जिले से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों में PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो 8 जिलों में और DRDO इसे स्थापित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में करनाल मॉडल ऑफ सुपरवाइज्ड होम केयर का उद्घाटन किसने किया? तो मनोहर लाल ने। और 24 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संजीवनी परियोजना को भी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस शहर में दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया जाएगा? तो किया जाएगा चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार राज्य में कितने लाख कोरोनिल किट मुफ्त में बांटेगी? तो 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के पवन कुमार ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट में जगह बनाई है? तो करनाल के नीसिंग से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र चहल को ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट सीट पर उपप्रधान नियुक्त किया गया है? तो जींद जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा इंजीनियर वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो किया मनोहर लाल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच आंसर देने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर विकसित की जाएगी। दोस्तों ये यहाँ पर एक ऐसा नक्शा आता है ऊपर से, हरियाणा का ऊपर से एक ऐसा नक्शा आता है, आपने देखा होगा। और यहाँ पर पड़ता है पंचकूला, और पंचकूला के साइड में यहाँ पर लगती है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के ऊपर पड़ता है यहाँ पर मोहाली, यहाँ पर चंडीगढ़ और ये पंचकूला। और ये जहाँ पर ये जो तीनों जगह मिलती है दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब चंडीगढ़ की सीमा आ गई, कब मोहाली की सीमा आ गई और कब पंचकूला की सीमा आ गई। तो इन तीनों स्थानों की एक जगह को नाम दिया गया ट्राई सिटी। और इसी ट्राई सिटी के आसपास एक चंडी मंदिर भी है। उसी चंडी मंदिर के आसपास या उस चंडी मंदिर में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी। आपको याद रखना उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकूला को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2021 मिलेगा? तो अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और साथ ही हरियाणा के जो पिछले 3 गांव हैं जिनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट विलेज अवार्ड, उनको भी बताने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।